कुरान में लूलू मरजान का तस्करा है, कुरान ज़ामिने हयात है, कुरान वसीले निजात है, कुरान बख्शिश का सामान है, कुरान आबे हयात है, कुरान वसीले निजात है, कुरान मंबे हयात है, कुरान सिराते मुस्तकीम है, कुरान देखना इबादत है, कुरान पढ़ना सवाब है। ये वो आला अरफा किताब है कि कुरान जिस रात में आया उस जैसी रात न हुई, कुरान जिस महीने में आया उस जैसा महीना न हुआ, जो फरिश्ता जिब्रील कुरान लेकर आया उस जैसा फरिश्ता न हुआ, तो जिस मोहम्मद मुस्तफा पे कुरान आया वो तुम्हारी तरह कैसे हो सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अज़हरी सरकार। वाह हज़रात, आज की इस महफिले सैयदे कौनैन में जश्न सैयदना तक्कू शाह दाता रहमहुल्लाह अलैह के इस उर्स के मौके पर जानशीने गौसे आज़म नबीरे सैयदुल हिंद इमाम दीन मिल्लत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाह असगर इमाम अल कादरी जाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमझर शरीफ की इजारादारी है। वाह वाह माशाअल्लाह। ये कमेटी के अफराद बिलखुसूस जनाबे मोहतरम शुएब कादरी साहब, डॉक्टर इकराम साहब, इस्लाम साहब और हजरत मौलाना असगर कादरी मिसबाही, मौलाना महमूद साहब, इनकी काविशों का समरा है। आपने गौसे आजम को नहीं देखा, लेकिन गौसे आजम का शहजादा आपका पीर है। आपने इस बज़्म सैयदे कौनैन में इनकी काविशों का समरा है और आपके लिए शर्माए इफ्तिखार है कि आपने इस बज़्म मोहब्बत में शहजादे गौसे आजम को बुलाया है। हज़रात, काजी अयाज ने लिखा है, अल्लामा काजी अयाज लिखते हैं, बहुत बड़े आलिम थे, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, लिखते हैं कि रसूल की मजलिस में बंदा वैसे ही बैठे कि जैसे कि रसूलुल्लाह उस मजलिस में मौजूद है। बेशक बेशक। कोई मोबाइल पर गुफ्तगू शुनीद में मसरूफ है, कोई जो है आपस में गुफ्तगू कर रहा है, कोई जो है असल में दिल में तो ये चल रहा है कि कल कव्वाल और कव्वाला का मुकाबला होने वाला है। बस डॉक्टर इकबाल कहता था सुबह शाम जब उसने इहतिफाले रसूल में जब वो जाता और ये अराजकता का माहौल देखता था तो कहता था डॉक्टर इकबाल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसने तखस्सुस किया था, उसने कहा रह गई रस्में आज़ा रूहे बिलाली ना रही, यानी बिलाल की रूह नहीं, रह गई रस्में आज़ा रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीने गज़ाली ना रही। इसलिए आप हज़रात, अभी आपने जिलानी मियां से हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन से बारगाहे रिसालत में, बारगाहे सैयदुल हिंद में हजरत लाल मोहम्मद साहब से आपने इतने मुमय्यज़ और मुमताज अशार समात किए, लेकिन माधु की तरह बैठे हुए बिल्कुल गौतम बुद्ध की तरह जो है महवे मुराक़बा है। मेरा वो मामला नहीं है, मुफ्ती महमूद साहब आप पूछिएगा, कोई ऐसा नहीं है कि कव्वाल और कव्वाला की तरह असगर साहब से पूछिएगा मुझे कोई 2 लाख रुपया या 1 लाख रुपया यहाँ से मिलता है। सबसे कम जो है ये हज़रात मुझे देते हैं, आप इन लोगों से पूछिएगा कभी। इसलिए आप मुझसे ये उम्मीद ना रखिए कि मैं आपकी चापलूसी करूंगा और ये जो है सुबह शाम आपको सलाम हुजूर पढ़ाऊंगा। तो इसलिए आप लोग रसूल की मजलिस में आए हैं और बैठे हुए जरा जोर से सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, इसलिए कि जलसे सजदे कौनैन में हाथ उठता ही उसी का है जिसे खैरुल बरिया खैरात अदा कर रहा हो, इसलिए कि जिसे मुस्तफा जाने रहमत खैरात न दे उसके तो मस्जिद में हाथ नहीं उठते, मौला की मजलिस में सुभान अल्लाह। हज़रात, आज फकीर और भिखारी को भी जो सड़क पर रोड पर भिखारी जाता है उसे भी कह देते हैं मुफ्ती महमूद साहब, वो देखो भिखारी फकीर जा रहा है, वो देखो फकीर जा रहा है, लेकिन फकीर और भिखारी में जमीन आसमान का फर्क है। बेशक आज रंका के लोग तक्कू शाह दाता के दरबार के बाहर भीख मांगने वाले लोगों को भी कह देते हैं वो देखो फकीर जा रहा है,
लेकिन फकीर और भिखारी में जमीन आसमान का फर्क है। जिसे जमाना ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं, और जो जमाने को ठुकरा दे उसे फकीर कहते हैं। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम। वाह, जो जमाने को ठुकरा दे उसे फकीर कहते हैं। इसीलिए मौला अली का लक़ब था इमामुल मुल्क। अली का क्या लक़ब था? मुहर्रम का जुलूस आप हज़रात निकालते हैं, हमसे ज्यादा जानते होंगे। मौला का लक़ब था इमामुल मुल्क, फकीरों का इमाम। नहजुल बलागा की रिवायत है कि जब हुजूर बच्चे थे, मुस्तफा जाने रहमत छोटे थे, हुजूर आते, अली की माँ फातिमा बिन्ते असद उठ के खड़ी हो जाती मुस्तफा की तौकीर के लिए। पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत के सम्मान में अली की माँ बिन्ते असद खड़ी हो जाती। लोग ताना देते, फिक्रे करते, कमेंट करते कि आप तो सरदार मक्का अबू तालिब की बीवी हैं, बच्चे मोहम्मद के सम्मान में क्यों उठ के खड़ी होती हैं? आप तो रईसे काबा की बीवी हैं, बच्चे मोहम्मद की रिस्पेक्ट में क्यों उठ के खड़ी होती हैं? आप तो सरदार की बीवी हैं, बच्चे मोहम्मद के लिए क्यों उठ के खड़ी होती हैं? अली की माँ फातिमा बिन्ते असद कहती हैं, जब मोहम्मद आते हैं मैं नहीं उठ के खड़ी होती, अली मुझे पेट से आवाज देते हैं, अम्मा उठो, नबियों का नबी आ रहा है, सैयदुल अंबिया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने हुजूर इमामे मिल्लत। वाह वाह, कहा अम्मा उठो, वजह तख्लीक़े कायनात आ रहा है। तवज्जो है या नहीं? आप हजरत जरा तवज्जो कीजिए, इसलिए कि आप लोग इस बदनामी के तौक के साथ कि आपके दिलो दिमाग में चल रहा है कव्वाल और कव्वाला का मुकाबला होने वाला है, कोई फायदा नहीं। ये सब दुनिया में धरा के धरा रह जाएगा। इतने फतवे दिए मुफ्ती साहब ने, उसके बावजूद अगर आपकी इस्लाह न हो पाए तो बड़े अफसोस की बात है। इसलिए आप हजरात हमतन गोश होकर दिमाग रसूल की बारगाह में लगाइए। और यहाँ 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जो है कुत्ता खस्सी में जिंदगी गुजर गई, 2 दिन की बाकी है। इसलिए आप रसूल का जो है उनका अज़कार कीजिए। और अगर आप ये समझते हैं कि जलसा शोरो होगा का नाम है, भीड़ लगाने का नाम है, इज़्तिहामे कसीर का नाम है, तो ये आपने गलत सोचा है। ऐसा नहीं है, जलसा भीड़ लगाने का नाम नहीं है, जलसा शोरो होगा का नाम नहीं है। अगर एक जाकिर ने सच्चे दिल से मुस्तफा जाने रहमत की मदहोसना कर ली तो किस्मत की मेराज है बख्शिश का। वाह 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 वाह, इसलिए आप लोग अपने अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, वाह वाह। तो आप हजरात यहाँ दिमाग आप कीजिए, ज़हन व अफ़कार यहाँ लगाइए। जनाबे तक्कुशाह दाता की बारगाह में, ये वो बारगाह है हजरत सैयदना तक्कुशाह दाता की, ये वो आली मर्तबत बारगाह है, ये वो उस बुजुर्ग का जो है उर्स हो रहा है कि आज इनकी शमए तक्कुशाह दाता जहाँ जलाई जाए परवाने वहाँ निसार होंगे। अगर हजरत तक्कुशाह दाता की शमा पहाड़ पर जंगलों के वीराने में जलाई जाए परवाने वहाँ निसार होंगे, रंगा के जंगलों में जलाई जाए परवाने वहाँ निसार होंगे। ये वो बारगाह है जहाँ वक्त का जालिम जाबिर बादशाह भी सरे खम तस्लीम करे। हजरात आज लोग पूछते हैं, आज लोग हमसे कहते हैं कि आप जहाँ जाते हैं, आप जिस महफिल में जाते हैं, आप जिस इहतिफाल में जाते हैं, वहाँ आप हजरत तक्कुशाह दाता का तस्करा करते हैं। अगर रसूलुल्लाह की मजलिस है उसमें तक्कुशाह दाता का आप तस्करा करते हैं। अगर मजलिस ईद मिलादुन नबी की है उसमें आप हजरत तक्कुशाह दाता का तस्करा करते हैं। अगर महफिल मुहर्रम की है उसमें आप हजरत तक्कुशाह दाता का तस्करा करते हैं। महफिल गौसे आजम की है उसमें आप तक्कुशाह दाता का तस्करा करते हैं। महफिल हजरत सैयदना अमजद शरीफ की है वहाँ आप हजरत तक्कुशाह दाता का तस्करा करते
करते हैं। अगर आप देहात में तकरीर करते हैं वहां हजरत तक्कुशा दाता का नारा लगाते हैं। शहर में तकरीर करते हैं वहां हजरत तक्कुशा दाता का नारा लगाते हैं। अगर आप मिस्र के काहिरा की शाहराहों पर हैं वहां पर तक्कुशा दाता का आप तस्करा करते हैं। आप जहां जाते हैं वहां हजरत तक्कुशा दाता का तस्करा करते हैं, उनकी मदहोसना करते हैं। क्या मामला है, क्या बात है? तो हमने उन्हें जवाब दिया कि हम हजरत सैयदना तक्कुशा दाता का तस्करा इसलिए करते हैं ताकि हमें मुस्तफा करने का सलीका आ जाए और दुनिया को ये पता तो चले, दुनिया को ये मालूम तो हो कि जिस कौम में मुस्लिम का इमाम तक्कुशा दाता की तरह है, जिस कौम का इमाम ऐसा है उस कौम का इमामुल अंबिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजाने तक्कुशा दाता, फैजाने सैयदुल हिंद। जब बात समझ में नहीं आई आपको जेंटलमैन? जब जिस कौम का इमाम ऐसा है उसका इमामुल अंबिया कैसा होगा? जो है या नहीं, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, जब हम लोग पढ़ते थे, ज़ेरे तालीम थे, हजरत मौलाना असगर साहब क़िबला से आप दरियाफ्त कीजिएगा, बाजा टीचरों के पास भी 2G का मोबाइल मैसर नहीं थे जी, बल्कि जिसके पास 2G का मोबाइल जिस स्टूडेंट के पास रहता था उसे क्रीमी लेयर का गर्दाना जाता था कि फुला शख्स के पास, फुला तालिब इल्म के पास मोबाइल है। लेकिन आज तो हर खास व आम के पास, हर खास व आम के पास 5G का मोबाइल मैसर है। सही है ना? जिसके पास देखिए 5G का मोबाइल। अभी अल्लामा लाल मोहम्मद साहब तस्करा कर रहे थे कि हुजूर इहतिफाल रसूल में आए हैं और IPL का मैच चल रहा है। और होगा ऐसा इसलिए कि 19 तारीख को पिछले साल जाना था, मुझे तो मालूम भी नहीं था। रांची में एक जलसा था तो उन्होंने कहा कि जलसे की तारीख खसका दीजिए। मैंने कहा क्यों? तो कहा इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच होने वाला है। बहुत अफसोस की बात है, महरूमी कि ये सब अलामत है कि आप इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच की वजह से इहतिफाल रसूल की तारीख को घसका रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। बैर कैफ हमतन गोश होकर आप तकरीर समाप्त कीजिए कि ऑफरों का आजकल जमाना है। जब हम लोग पढ़ते थे उस वक्त 2G का मोबाइल होना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज हर खास आम के पास 4G 5G का मोबाइल है। तो हमने एक दिन नकीब अहले सुन्नत अल्लामा लाल मोहम्मद से दरियाफ्त किया कि आजकल कंपटीशन जो चल रहा है उसमें सबसे सस्ता ऑफर कौन सा है? तो जनाबे लाल मोहम्मद साहब ने कहा कि 239 रुपए का आप भरवाइए जियो का मोबाइल, फिर देखिए आप 1 महीने तक मुफ्त कॉल, मुफ्त SMS, 1.5 GB डाटा आपको मैसर होगा। हमने कहा फिर सर्विस मुअत्तल हो जाएगी, दोबारा आप रिचार्ज कीजिए, दोबारा आप उसको जो है कीजिए। मैंने कहा क्यों? तो इन्होंने कहा कि जो ऑफर होता है, इन्होंने कहा अजहरी साहब जो ऑफर होता है उसमें तहदीद होती, मुहद्दद होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार भरवा लिया जिंदगी भर आपका मोबाइल चल रहा है, तो उसमें लिमिट होती है, तहदीद होती है। अगर 1 महीने का ऑफर है तो 1 महीने तक चलेगा। क्या कहना, क्या अजमत है कि अगर आपने 1 रिकत रंगा में नमाज पढ़ी तो 1 रिकात का सवाब मिलेगा, और वही 1 रिकात रमजान के बाबरकत महीने में पढ़ी तो 70 रिकात का सवाब। तवज्जो है या नहीं? जरा बोलना सुभान अल्लाह। इसलिए कि सुभान अल्लाह वही बोलता है जिसकी आवाज रब्बे जुल्मनन को प्यारी लगती हो। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि 1 रिकात का काम दिनों में पढ़ी तो 1 रिकात का सवाब, रमजान में पढ़ी 70 रिकात का सवाब। और ये वो बाबरकत महीना है, ये वो इज्जो शर्फ वाला महीना है, ये वो अजमतों का हामिल महीना है कि फरमाया रब्बे ताला ने कुरान में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने
इस महीने की रात में कुरान मुकद्दस को क्या कहने, और ये वो अफजल रात है कि फरमाया खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 रातों से अफजल है। क्या बात है, वाह। तो कुरान मुकद्दस क्या है, कुरान मुकद्दस के ताल्लुक से क्या बात है, तो फरमाया अल्लाह ने कुरान में वस्सुबह क़ाल अल्लाहु तआला फी किताबिही वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा इन्नहु, फरमाया कि कुरान मुकद्दस के बारे में जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया सज्जदा से कि सज्जदा कुरान क्या है, कुरान मुकद्दस के बारे में आपकी क्या आ रहा है, तो सज्जदा ने फरमाया क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा काना खुल्कुहुल कुरान, मोहम्मद मुस्तफ़ा के अखलाके करीमाना का नाम सज्जदे दो आलम के व्यवहार हसना का नाम कुरान है। प्यारे, कुरान पढ़ने की तरह पढ़ो तो सही, कुरान समझने की तरह समझो तो सही। कुरान मुकद्दस क्या है, इमाम बैज़ावी फरमाते हैं, तफसीर तहलीली के इमाम बैज़ावी ने फरमाया तमाम कुतुबे समाविया में जो माँ का दर्जा रखती है, तमाम आसमानी किताबों में जिसे माँ का दर्जा है उसे कुरान मुकद्दस कहा करते हैं। तमाम आसमानी किताबों में माँ का दर्जा कुरान को हासिल है। ये वो किताब है, ये वो मुकद्दस किताब है जो गुमराही से हिदायत की तरफ ले जाने वाली किताब का नाम कुरान है, गुमराही से हिदायत याब करने वाली किताब का नाम कुरान है, जुल्मत से रोशनी की तरफ निकालने वाली किताब का नाम कुरान है। ये वो किताब है जिसमें लूलू मरजान का तस्करा है, ये वो किताब है जिसमें सहाबा का तस्करा है, जिसमें अंबिया का तस्करा है, जिसमें औलिया का तस्करा है। ये वो मुकद्दस किताब है कि जो समुंदरों में रास्ता बनाने वाली किताब का नाम कुरान है, हक व बातिल में इम्तियाज पैदा करने वाली किताब का नाम कुरान है। तिब्यान लिकुल्ले शैइन, कुरान में हर चीज का तस्करा मौजूद है, कुरान में हर चीज का जिक्र मौजूद है। हजरात, ये वो अफजल तरीन किताब है, ये वो मुमय्यज़ व मुमताज किताब है कि कुरान देखना इबादत है, कुरान पढ़ना सवाब है। कुरान ये वो अफजल तरीन किताब है, कुरान ये वो आला व अरफा किताब है कि कुरान में लूलू मरजान का तस्करा है, कुरान ज़ामिने हयात है, कुरान वसीले निजात है, कुरान बख्शिश का सामान है, कुरान आबे हयात है, कुरान वसीले निजात है, कुरान मंबे हयात है, कुरान सिराते मुस्तकीम है, कुरान देखना इबादत है, कुरान पढ़ना सवाब है। ये वो आला व अरफा किताब है कि कुरान जिस रात में आया उस जैसी रात न हुई, कुरान जिस महीने में आया उस जैसा महीना न हुआ, जो फरिश्ता जिब्रील कुरान लेकर आया उस जैसा फरिश्ता न हुआ, तो जिस मोहम्मद मुस्तफा पे कुरान आया वो तुम्हारी तरह कैसे हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अज़हरी सरकार, वाह। 23 साल की रसूल की जिंदगी मक्का में गुजरी, 23 साल की रसूल की जिंदगी में आप देखिए, तारीख का मुताला कीजिए, उलमाए अहले सुन्नत का हसीन काफिला मौजूद है। आप इनसे कभी पूछिएगा कि क्या मामला है, क्या बात है। 23 साल की मुख्तसर जिंदगी में, मक्की मदनी जिंदगी में इस्लाम पूरे जजीरे अरब में फैल गया। यमन में 100% मुसलमानों की आबादी, इराक में 100% आबादी। हुजूर इमाम मिल्लत की काविशों का समरा है। हम लोग मिस्र में जब पढ़ते थे, तफसीर उलूम कुरान में तखस्सुस किया, 5 साल का अरसा दराज हुआ। वहां पर मिस्र की सरजमीन में 90% मुसलमानों की आबादी है, लुबनान में 50% आबादी है। जरा गौर से सुनिए इस फिक्रे को। लेकिन कभी आपने सोचा कि 23 साल की रसूल की जिंदगी में इस्लाम पूरे जजीरे अरब में फैल गया, शर्क़ुल औसत में फैल गया, मिडिल ईस्ट में इस्लाम फैल गया। लेकिन क्या बात है, क्या मामला है कि हिंदुस्तान में 800 साल तक
मुसलमानों की हुकूमत रही, लेकिन मुसलमानों की आबादी का तनासुब 25% से ज्यादा ना हो सका। कभी आपने सोचा, कभी तवज्जो दिया? कव्वाल और कव्वाला पर तो बहुत तवज्जो है। 2 लाख नजराना लेकर जाने वाला है कल मुफ्ती साहब के फतवों के बावजूद, अल्लामा असगर मिसबाही के मना करने के बावजूद ये पैसे लेकर कल फरार होने वाला। कभी आपने तफक्कुर किया? कभी आपने सोचा कि क्या बात है कि 23 साल की मुख्तसर मुद्दत में इस्लाम पूरे अरब में फैल गया, लेकिन 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत हिंदुस्तान में रही, लेकिन 25% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी ना हो सकी। पता चला जो फैल गया वो इस्लाम था, और जो नहीं फैला हुकूमत थी। क्या कहने, जोर से बोलिए, क्या कहने। अल्लाह ताला तुम्हारे इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना बनाए। जब भी तुम्हारा ये हाथ उठे, खैरुल बरिया की मदहो सना बोलिए सुभान अल्लाह। तो जो फैल गया वो इस्लाम था, और जो नहीं फैला हिंदुस्तान में वो हुकूमत हजरात 800 साल तक मुस्लिम हुक्मरानों की हुकूमत थी सरजमीन हिंद में, लेकिन 25% से ज्यादा आबादी का तनासुब न बढ़ सका। हजरात साहिबे सिर्रुल शहादतैन ने लिखा है, साहिबे सिर्रुल शहादतैन लिखते हैं। उससे पहले इस फिक्रे को आप समाप्त कीजिए। हमारी सोसाइटी में रंका में 2 तरह के लोग विराजमान हैं। एक तो वो है कि जब ये तो सामने बैठे हैं तो रंका का तस्करा कर दिया, ऐसा नहीं है। आप छत्तीसगढ़ जाइए, सनावल में कल मैं था, या आप अमझर शरीफ जाइए, औरंगाबाद जाइए, हर जगह 2 तरह के लोग सोसाइटी में मौजूद हैं, मुआशरे में मौजूद हैं। एक तो वो है कि जब इस्लाम की बादे बहारी पर खतरा आ जाए, इस्लाम की नब्ज खतरे में हो जाए, इस्लाम पर जब खतरात के स्याह बादल नमूदार हो जाए, जब इस्लाम पर कोई खतर नमूदार हो जाए, तो वो इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए अपने खानदान को, अपने आप को लहूलुहान कर देते हैं। बेशक, जैसा कि हुसैन इब्ने अली ने करबला की धरती पर इस्लाम की बका की खातिर अपने खानदान को लहूलुहान कर दिया। जी वाह। और दूसरे वो लोग हैं, तशरीफ रखिए हजरत, दूसरे वो लोग हैं हमारी सोसाइटी में, दूसरे वो लोग हमारे मुआशरे में विराजमान हैं, दूसरे वो लोग हमारे मुआशरे में मौजूद हैं कि जब उन पर कोई आफत आ जाए, उन पर कोई विपदा आ जाए, उन पर कोई मुसीबत आ जाए, तो वो इस्लाम को आगे कर देते हैं अपनी शख्सियत को बचाने के लिए। जी तवज्जो है या नहीं? जी जी एकदम। तो ये 2 तरह के लोग हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। साहिबे सिर्रुल शहादतैन ने लिखा है, रकम तराज है कि अगर मूसा नबी जाहिद है तो मुस्तफा जाने रहमत जाहिदों का इमाम है। हाय हाय हाय, वाह वाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सलीम कादरी साहब जरा तुम भी बोलो सुभान अल्लाह। सुभान नस्लन अल्लाह। दादा नस्लिन जो है मुरीद हो परवेज भाई बोलो सुभान अल्लाह। तुम वाह। यहाँ बोलोगे, कल मैदान महशर में आपके लिए शफीए महशर बोल रहे होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। कल का मामला कल पे छोड़ो सलीम भाई, जरा आज बोलो जरा जोर से सुभान। क्या कहने हैं, वाह। मैं अर्ज कर रहा था कि जब साहिबे सिर्रुल शहादतैन ने लिखा कि अगर मूसा आबिद है तो पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत आबिदों का इमाम है, और अगर ईसा नबी नेकुकार है, अगर ईसा नबी नेक है, आबिद है, जाहिद है, तो मुस्तफा जाने रहमत ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल है। ये वो जात है सैयदुल अंबिया की। हजरात आज उर्दू अदब तरक्की पर है, आज उर्दू अदब पर गहराई और गिराई रखने वालों का हसीन काफिला मौजूद है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये फिक्र अर्ज करना चाहता हूँ कि खलील का माना भी दोस्त होता है, हबीब का माना भी दोस्त होता है, खलील का माना भी दोस्त और हबीब का माना भी दोस्त होता है। लेकिन उसके बावजूद उर्दू अदब तरक्की कर गई, उर्दू अदब जो है औज पर है, उसके बावजूद इन दोनों में बड़ा बारीक फर्क है। खलील उस दोस्त को कहते हैं जो खुदा से दोस्ती करना चाहे, खलील उस दोस्त को कहते हैं जो खुदा से दोस्ती करना चाहे, और हबीब उस दोस्त को कहते हैं जिससे खुदा वाह 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 वाह, जिंदाबाद, जिससे खुदा दोस्ती करना चाहे। मुस्तफा जाने रहमत तमाम सिफात के साथ साथ पैगंबर
पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत तमाम सिफात के साथ साथ हबीबे खुदा है। हबीबे खुदा मुस्तफा जाने रहमत है। जब मुस्तफा जाने रहमत का काफिला फतह नुसरत के साथ मुस्तफा ने इस्लामी झंडा मक्का में गाड़ा तो मुस्तफा की निगाहें जब मक्का को मुसलमानों ने फतह किया, मुस्तफा जाने रहमत ने जब मक्का पर जो है मुस्तफा की अफवाज काबिज हुई तो पैगंबर की निगाहें कलेजा चबाने वाली औरत को नहीं ढूंढ रही थी। पैगंबर की निगाहें चचा जात भाई के कातिल को नहीं ढूंढ रही थी। जब पैगंबर मक्का में दाखिल हुए आवाजें उठ रही थी, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो बदला लेने का दिन है, आज खून बहाने का दिन है। सैयदना इमाम मिल्लत फरमाते हैं, हदीस मुबारक में है कि जब इस्लामी अफवाज मक्का में दाखिल हुई आवाजें उठ रही थी, अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदला लेने का दिन है, आज खून बहाने का दिन है। पैगंबर अनीसे बेकसा मुस्तफा जाने रहमत फातह अरब व अजम ने उस इस्लामी कर्नल से झंडा छीन लिया और मुस्तफा ने दूसरे इस्लामी कर्नल को झंडा दिया। फरमाया पैगंबर ने, आज खून बहाने का दिन नहीं है, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमत के सामन भादों पर आज तो अनवार व तजल्लियात का दिन है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम हुजूर इमामे मिल्लत। तो कहा अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमत के सावन भादों बरसाने का दिन है। लगता आप हजरात को जो है नहीं समझ में आया, कब्र में पैर लटका हुआ, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। यहाँ बोलिएगा, कल मैदान महशर में आपके लिए शफ़ीए महशर बोल रहे होंगे, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कव्वाल कव्वाला में से क्या खैनी खा रहा है, बैठ के सामने जो है खैनी मल रहा है, कोई अफसोस नहीं है, कोई रह गई रस्म आज़ा, रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया, तलकीने गजाली ना रही। हजरात बहुत अफसोस की बात है, रसूलुल्लाह काजी अयाज ने फरमाया, अल्लामा काजी अयाज मिस्र के थे, फरमाते हैं कि मजलिस में बंदा वैसे ही बैठे कि ऐसा लग रहा हो कि रसूलुल्लाह उस मजलिस में बैठे हों। तशरीफ फरमाओ, इसलिए जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो हुजूर के हुक्म से 9 मुस्लिमों में तकसीम कर दिया गया माल गनीमत। जो गनीमत का माल होता है जो कब्जा करती है फौज, जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो यूक्रेन से जो पेट्रोल है, पैसा है, दुकान मकान रूस ने कब्जा कर लिया उस पर। तो जो माल गनीमत होता है, ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान, वो हुजूर के हुक्म से 9 मुस्लिमों में तकसीम कर दिया गया। जो नए मुसलमान थे जंग उनमें तकसीम कर दिया। जब ये बात पुराने मुसलमानों को पता चली, कबीले अंसार के लोगों को पता चली, तो उन्होंने पीछे में कहना शुरू कर दिया कि जब हुजूर पर मुसीबत आती है, हुजूर को मक्का से मदीना इखराज किया गया, हमने रसूल का ग़ज़वा बद्र में साथ दिया। जब पैगंबर को मक्का से मदीना दरबदर किया गया, हमने रसूलुल्लाह का उहद के मैदान में साथ दिया। लेकिन जब बात आई आज माल गनीमत तकसीम करने की, ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान बांटने का मौका आया, तो हुजूर के हुक्म से 9 मुस्लिमों में तकसीम किया जा रहा है। जो जंग मुसलमान हैं उनमें बांटा जा रहा है। जब ये बात पता चली अनीसे बेकसा खैरुल बरिया फातह अरब व अजम रहमतुल लिल आलमीन को पता चली, उन्होंने बुलाया, कहा ऐ कबीले अंसार के लोगों, क्या तुमने ऐसा कहा है? अगर तुमने ये कहा है हमें मक्का से मदीना निकाला गया, तुमने हमारा बद्र के मैदान में साथ दिया, तो तुमने सही कहा है। अगर तुमने ये कहा है हमें मक्का से मदीना इखराज किया गया, दरबदर किया गया, तुमने हमारा उहद के मैदान में साथ दिया, तो तुमने सही कहा है। लेकिन क्या मुमज्जज़ मुमताज फिक्रा मुस्तफा जाने रहमत ने फारा की चोटी से मक्का की धरती से इरशाद फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या माशरल अंसार अला तरदौना अन यذهب الناس बिशात वल बईर इला रिहालिहिम व अन तरजौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रिहालकुम। सादिकुल मस्दूक पैगंबर ने मुस्तफा ने मक्का में फरमाया, ऐ कबीले अंसार के नौजवानों, क्या तुम नहीं चाहते हो लोग अपने साथ ऊंट भेड़ बकरी को ले जाएं और तुम अपने साथ पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा को। नारे तकबीर,
जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह वाह। कहा लोग ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान को ले जाएं और तुम अपने साथ मुस्तफा जाने रहमत को ले जाओ। तवज्जो है या नहीं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब 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 आपने फिर देखिए मोबाइल में लग गया ये कोई असर नहीं। मैं ये कह रहा था कि जब पैगंबर सज्जदे कौनैन मुस्तफा जाने रहमत के ताल्लुक से आपने पढ़ा होगा सुना भी होगा कि आपको एक लतीफ बात बताता हूँ। हम लोग जब मिस्र में पढ़ते थे तो वहां हमें लालू का झंडा कहीं नजर नहीं आया जी। मिस्र में नीतीश कुमार का झंडा नजर नहीं आया। दिन रात तो आजकल यही हो रहा है, पढ़ना लिखना 22:30 बस यही हो रहा है। सुबह शाम लालू जीत रहा है, नीतीश कुमार जीत रहा है, मोदी जीत रहा है, कांग्रेस। तो कांग्रेस का झंडा 5 साल में मुझे कहीं नजर नहीं आया मिस्र में। वहां सिर्फ मिस्र की बरसरे इक़्तिदार पार्टी इख्वानुल मुस्लिमीन का झंडा या जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी की पार्टी का झंडा या हिज़्ब इख्तिलाफ की इख्वानुल मुस्लिमीन का झंडा नजर आया। लेकिन जब हिंदुस्तान में हम आए तो यहाँ मैंने देखा कि लालू का भी झंडा है, नीतीश कुमार का भी झंडा है, मोदी का भी झंडा है, कांग्रेस का भी झंडा है। अहले फहम पर रोशन होगा, अहले दानिश हजरात जानते होंगे कि मिस्र की सरजमीन पर हिंदुस्तान की पार्टियों का झंडा नजर नहीं आता और हिंदुस्तान की सरजमीन पर मिस्र की पार्टियों का झंडा नजर नहीं आता। लेकिन क्या कहना अनीसे बेकसा मुस्तफा जाने रहमत की अजमत के झंडे का कि मुस्तफा की अजमत का झंडा मिस्र के काहिरा में भी लहरा रहा है, फलस्तीन के गजा में भी लहरा रहा है, बैतुल मक़दिस में भी लहरा रहा है, शहर बगदाद में भी लहरा रहा है, आज भारत के शहर रंका में भी। वाह 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 माशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा जाने रहमत के ताल्लुक से जब आदम की खिलाफत की बात आई तो अल्लाह ने क्या कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, हमने आदम को जमीन का खलीफा बना दिया। सुभान अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत को असल में सुबह शाम वही चल रहा है परवेज भाई, सुबह मिला शाम मिला, बेचारे बोले तो क्या बोले। आप लोग अपना उसवे हसना ऐसा पेश कीजिए, उलमाए आप लोग इंजन हैं और वो लोग डब्बे हैं। आप फिर शिकायत ना कीजिए कि सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा है। आप लोग अपना उसवे हसना, अपना आइडियल ऐसा पेश कीजिए कि रंका के लोग ये कहें कि जिसका इमाम ऐसा है उसका इमाम अंबिया कैसा होगा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं कि लाल मोहम्मद साहब से ताल्लुकात हैं तो आप जरा जोर से बोल रहे सुभान अल्लाह, हमसे जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब आदम की खिलाफत की बात आई तो क्या कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, हमने आदम को जमीन का खलीफा। और जब बात आई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो क्या कहा, फतमहुन्ना, कि जब वैज़िब तला इब्राहिम रब्बहू बिकलिमातिन फतमहुन्ना, यानी जब इब्राहिम 100% कामयाब हो गए तब हमने उन्हें लोगों का इमाम बना दिया। वाह माशाअल्लाह। तवज्जो है या नहीं? जब इब्राहिम 100% कामयाब हो गए तब हमने उन्हें लोगों का इमाम बना दिया। और जब बात आई नूह की तो कहा हमने इसे जो है दरिया जो है इनायत कर दिया, सुलेमान को अर्श दे दिया। लेकिन जब बात आई अनीसे बेकसा मुस्तफा जाने रहमत साहिबे लौलाक की तो अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा कि हमने मुस्तफा जाने रहमत को आदम अलैहिस्सलाम की तरह जमीन का खलीफा बना दिया, हमने मुस्तफा जाने रहमत को नूह अलैहिस्सलाम की तरह हमने दरिया का बना दिया, हमने सुलेमान की तरह अर्श का बना दिया, हमने इब्राहिम की तरह जब 100% कामयाब हो गए तब हमने इब्राहिम को इमाम बनाया। जब बात आई मुस्तफा जाने रहमत की तो अल्लाह ने ये नहीं कहा हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हमने मोहम्मद मुस्तफा को बनी इस्राइल का नबी बना दिया, बल्कि अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया कि इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ, कि मुस्तफा जाने रहमत आलमीन का इमाम है, तमाम उम्मत का इमाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलक आला हजरत फैजान गौसे आजम। वाह वाह। आखिरी फिक्रा हमारा समाप्त कीजिए, आखिरी फिक्रा समाप्त कीजिए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस में जब तख्त लगाया, ये यूट्यूब पर फेसबुक पे कहीं मिलने वाला नहीं है, बहुत ही मेहनत से ये फिक्रा अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनिए आप। जब सुलेमान इब्ने दाऊद ने, सुलेमान इब्ने दाऊद कौन है भाई? तो देखिए सो रहा है बिल्कुल, तुम तख्ते मश्क हमारे बन गए, अभी जलसे के बाद तुमसे मुलाकात करते हैं। कोई बिल्कुल चिकने खड़े की तरह ये हरकत से बात नहीं आ रहा है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब सुलेमान इब्ने दाऊद ने तख्त लगाया यरूशलेम में, कहा है कोई जो यमन की मलके बिल्किस का तख्त यमन से उठाकर यरूशलेम में हाजिर कर दे। 1500 किलोमीटर का फासला है यमन से यरूशलेम। जी महमूद साहब तवज्जो फरमाइए, यरूशलेम यमन 1500 किलोमीटर का फासला है, इतनी तवील मुसाफत। कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने है कोई जो यरूशलेम से तख्त बिल्किस को, जो बिल्किस रानी थी, यमन की मलके बिल्किस के तख्त को उठाकर यरूशलेम में हाजिर कर दे। अब जरा गौर कीजिए, कोई पूछे तो सही, अल्लामा असगर मिसबाही साहब पूछे तो सही जरा हिम्मत करके कि हुजूर आप नबी हैं और उम्मतियों से तख्त मंगवा रहे हैं। तवज्जो है, आप बादशाह हैं और वजीर से तख्त मंगवा रहे हैं। पता चला बादशाह की ताकत का अंदाजा वजीर की ताकत से लगाया जाता है। तवज्जो है ना? क्या कहने, बात समझ में नहीं आ रही है, बस जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बादशाह कितना ताकतवर है, उसके वजीर की ताकत से अंदाजा लगाइए। अमित शाह को देखकर लोग नरेंद्र मोदी की ताकत का अंदाजा है कि नहीं? तो बादशाह की ताकत का अंदाजा उसके वजीर की ताकत से लगाइए। अगर मुस्तफा जाने रहमत चाहते हिंदुस्तान खुद खुदा कर लेते, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ने के लिए अपने शहजादे हजरत सज्जदुल हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, हजरत तख्तुशादाता को भेजा यहाँ। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बादशाह की ताकत का अंदाजा वजीर की ताकत से लगाया जाता है। तो सुलेमान इब्ने दाऊद ने कहा है कोई जो यमन के मलके बिल्किस के तख्त को उठाकर यरूशलेम में हाजिर कर दे। सुकूत तारी हो गया कैबिनेट पर, जो कैबिनेट मीटिंग चल रही थी उस पे सुकूत तारी हो गया। इसी असना, इसी दरमियान अल्लाह का एक वली हजरत आसिफ बरखिया खड़ा हुआ। वाह 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 वाह। आसिफ बरखिया खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं तख्ते बिल्किस को पलक झपकते हुए दरबारे सुलेमान में हाजिर। वाह क्या कह रहे हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पलक झपकते हुए दरबारे सुलेमान में मैं हाजिर कर दूंगा। अल्लाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस में कि आसिफ बरखिया ने यमन के मलके बिल्किस का तख्त यमन से उठाकर पलक झपकते हुए दरबारे सुलेमान में हाजिर कर दिया। माशाअल्लाह। अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है, सवाल ये पैदा हुआ, उलमाए अहले सुन्नत का हसीन काफिला है, मुफ्ती महमूद साहब से आप तवील गुफ्तगू समाप्त कीजिएगा। मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करूं कि पूछा कि वो कौन सा इल्म था, वो कौन सा एजुकेशन था कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के वली आसिफ बरखिया ने तख्ते बिल्किस को पलक झपकते हुए यमन से उठाकर यरूशलेम में हाजिर कर दिया। तो अल्लाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस में कि इन्नहु इल्मुन मिनल किताब, इन्नहु इल्मुन मिनल किताब, कि उसके पास किताब में से थोड़ा इल्म था। क्या कहें, उसके पास, बात नहीं समझ में आ रही है, उसके पास आसिफ बरखिया के पास किताब में से थोड़ा इल्म था। अब रंका के मुसलमानों जरा गौर करो कि जब किताब के थोड़े इल्म की बुनियाद पर आसिफ बरखिया अल्लाह का वली तख्ते बिल्किस को यमन से उठाकर यरूशलेम में हाजिर कर सकता है, जब अल्लाह के एक वली आसिफ बरखिया के इल्म का ये आलम है, तो पैगंबर दो आलम मुस्तफा जाने रहमत जिसे पूरी किताब का
वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने सैयदना पाक। वाह वाह वाह, क्या कहें। आसिफ बरखिया के इल्म की ये शान है, तो पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत के इल्म की क्या शान है। तवज्जो है। आज अगर कोई क्रिमिनल, रंगा का डाकू, रंगा का बदमाश अगर मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए, यहाँ का मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के घर में अगर रंगा का डॉन पनाह ले ले, तो रंगा का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो मुख्यमंत्री की पनाह में आ गया है, मुख्यमंत्री के शरण में चला गया है। बिला तशबीह व तमसील, हम गुनाहगार हैं, गुनाहों में लिप्त हैं, लेकिन हमारे हाथ में इमाम मिल्लत के वसीले से, अल्लामा मुफ्ती सैयद असगर इमाम कादरी क़िबला के वसीले से शहंशाह बगदाद का दामन है। ये वो दामाने सैयदना अनवर शरीफ है, ये वो दामाने सैयदना गौसे आजम है, जो दुनिया में भी काम देगा, मैदान आखिरत की तपती हुई गर्मी में भी काम देगा। मुजद्दिद अहले सुन्नत फरमाते हैं, फरमाया निज़ाम कब्र में, हश्र में, सरे पुल पे कहीं हाथ से छूटे न कभी दामाने मौला तेरा। आज अगर कोई क्रिमिनल मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए, यहाँ का दरोगा उसे पता नहीं सकता। बिला तशबीह व तमसील, जब मैदान कयामत पपा होगा, मैदान कयामत में जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे, जहन्नमी कहाँ हैं, पकड़ कर ले चलो वादी जहन्नम में। लेकिन हम तो गुलामाने गौसे आजम हैं, गुलामाने सैयदना अनवर शरीफ हैं। जब जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे, हम गुलामाने गौसे आजम कल मैदान कयामत में पीरो मुर्शिद इमाम मिल्लत के वसीले से हजरत गौसे आजम के दामन में छुप जाएंगे कि ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें रोजे महशर के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में